देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, मंच पर उपस्थित सभी, ये थोड़ी देर आवाज इसकी कम करवाओ भाई। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रीगण, विधायकगण और विभिन्न नेतागण और भीमराव अंबेडकर कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय बुद्ध महासभा, यहाँ के सभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस समन्वय समिति के महासचिव नागसेन कांबले जी, श्री महेंद्र सालवे जी उपाध्यक्ष, सम्मानित भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर उपस्थित हैं। मेरे से पहले बाबा साहब के जीवन वृत्त पर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत ही सारगर्भित विचार उनकी स्मृति के लिए प्रस्तुत किए हैं। भाइयों और बहनों, किसी भी राष्ट्र में समय समय पर जब ऐसे युग पुरुष पैदा होते हैं तो वो सामाजिक न्याय और समाज के ताने बाने के समन्वय के लिए अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा आहूत करते हैं और इस प्रकार के महापुरुष भारत में समय समय पर आते रहे। भारत लंबी गुलामी के बाद आजाद हुआ, बहुत बड़ा देश, अलग अलग मंतव्यों के लोग, खान पान जिनके भिन्न भिन्न, पहनावे अलग अलग, संस्कृति और मान्यताएं भिन्न भिन्न, व्यवस्था में हम देखते हैं कि छोटा सा घर भी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और देश तो बहुत बड़ा। ऐसे देश को एकता, न्याय, सुसंगत, संगठित करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। भारत जैसे देश का इन सब लोगों की भावनाओं का संरक्षण करते हुए ऐसा संविधान बनाना जो सबके कल्याण में सहयोगी बन सके, ये छोटा कार्य नहीं था, बहुत बड़ा एक काम था। बाबा साहब ने बहुत चिंतन मनन के बाद विश्व भर के देशों के संविधान को देखा, जाना और अपने देश के लोगों की भावनाओं को भी परखा। इस सब को जानकर के जो संविधान वो हमें दे करके गए, ये धर्म ग्रंथ की तरह हम सब के लिए माननीय, पूजनीय और राष्ट्र की एकता समृद्धि का कारण बन रहा है। ऐसे संविधान देने के लिए हम बाबा साहब के आभारी हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जब मैं राजभवन, अब तो लोक भवन बन गया है, आ रहा था तो रास्ते में मैंने लोगों की अपार समूह को देखा और जानकारी मिली कि ये लोग कल से अपने घरों से निकले हुए हैं। आपने अभी जानकारी दी कि लाखों की संख्या में लोग, अब बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, हम उनको कोई प्रार्थना करके अपने व्यक्तिगत कार्य उनसे पूरे नहीं करा सकते। हम केवल उनके द्वारा किए गए उपकारों को स्मरण करने के लिए अपने घरों से निकले हुए और लाखों की संख्या में देश विदेश से जो लोग आ रहे हैं,
यह उनके कार्यों की प्रामाणिकता के प्रति सम्मान का भाव है। भाइयों और बहनों, धरती पर जिंदा कौन है? वो नहीं है जो 5-6 फीट का शरीर लिए घूम रहा है। जिंदा वो है कीर्तिर यस्य से जीवित, जिस व्यक्ति के कार्य उसके दुनिया से चले जाने के बाद भी लोगों के दिलों में, लोगों के मस्तिष्क में बराबर बने रहते हैं। आज उस बात का अथाह जन समूह प्रमाण है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर हैं। ऐसे लोग शाश्वत जिंदा होते हैं जो दिलों में जगह बनाते हैं। हमारे यहाँ व्याख्याएं कई तरह की उल्टी सीधी कर दी गई। यदि वास्तव में धर्म के स्वरूप को जाने और हम भारतीय परंपराओं को समझे तो वहां लिखा क्या है? मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। जिस मिशन के लिए बाबा साहब जिए, हमारी संस्कृति से लेकर इन महापुरुषों तक एक ही उपदेश हम सब के लिए था कि तुम सही अर्थों में मानव बनो, मनुष्य बनो, इंसान बनो। मानव किसे कहते हैं? मानव उसे कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने अंदर अनुभव करता है। मानव वो व्यक्ति है जो दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहाना जानता है। मनुष्य वो है जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मरण से ठीक करने की योग्यता रखता है। मनुष्य वो है जो अपने लिए चाहता वही दूसरे के लिए पैदा करता है। यदि हम ऐसे मानव बने तो ये ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये भेद के लिए कोई स्थान न कभी था, न है और न होने वाला है। जीवन की सत्यता क्या है? हमारे यहाँ बहुत ऊंची बात कही। जीवन की सत्यता का आधार वो विचारणीय बिंदु हैं जो सदा टिकाऊ होते हैं, स्थायी होते हैं, और वो होते हैं एकता के, प्रेम के, स्नेह के, करुणा के, दया के, अहिंसा के, सत्य के, अस्तेय के। ये वो शाश्वत सिद्धांत है जो इस धरती को सदा सुख में बनाते हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन में आने वाली पीढ़ी हम सब के लिए एक संदेश दिया कि शिक्षा वो सत्य सिद्धांत है जो मानव के हर प्रकार के दुखों को काटने की ताकत रखता है। वो समाज सदा आगे बढ़ता है जो शिक्षा के महत्व को समझता है। आप और हमको विचार करना चाहिए। बाबा साहब अपने बचपन के कष्टों से बाहर निकलकर यदि वो शिक्षा से ना जुड़ते तो वो आने वाली पीढ़ी और मानवता का इतना कल्याण नहीं कर पाते जो कर पाए। तो उनके जीवन से सबसे बड़ी शिक्षा आज के दिन हमें लेनी चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन सब को हमने शिक्षित करने का काम करना चाहिए, एजुकेशन से जोड़ना चाहिए। घर में एक पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति सारे घर के भविष्य को बदल देता है, और ये काम बाबा साहब ने उस काल में विपरीत परिस्थितियों में भी व्यवस्थाएं होती चली गई और उन्होंने अपनी योग्यता की प्रामाणिकता के द्वारा जो संसदीय कमेटी बनी उसके वो चेयरमैन बने और उनकी योग्यता के आधार पर भारतीय संविधान बनाने का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व उनको मिला और उसी के द्वारा संविधान के माध्यम से वो न्याय दिला पाए, समता का भाव पैदा कर पाए और इस देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया।
भाई और बहनों, ऐसे लोग युग पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं। सामान्य व्यक्ति और महापुरुष में यही तो अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति वो होते हैं जो बने बनाए रास्ते पर चलते हैं, महापुरुष वो होते हैं जो बने बनाए रास्ते पर नहीं चलते, अपितु जो नया रास्ता बनाते हैं। और नया रास्ता बनाते ही नहीं, अपितु जमाने की गर्दन पकड़ करके उस रास्ते पर लोगों को चलाने की ताकत रखते हैं। बाबा साहब ने गली सड़ी व्यवस्था को तोड़कर और सही न्यायपूर्ण उस परंपरा को आगे बढ़ाया जो भारत की संस्कृति की परंपरा थी। शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा। इस धरती पर पैदा हुए सभी मनुष्य जो हैं वो सब एक हैं, सब में एक जैसा शरीर का स्वरूप है, सब में एक जैसा मस्तिष्क और भावनाएं जागृत होती है। और वो जब सारी भावनाएं मिलकर के सकारात्मक दिशा में बढ़ती हैं तो वहाँ समाज का कल्याण होता है, वहाँ राष्ट्रों के भविष्य का निर्माण होता है। उस समाज में शांति और एकता, भाईचारा स्थापित होता है। ये काम सब बाबा साहब ने अपने जीवन काल में व्यवहारिक रूप से करने का जो काम किया, ऐसे महापुरुष के प्रति आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं और उनके जो उपदेश और मार्ग थे, आज देश और समाज उस पर मिलकर के आगे बढ़े। जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, आज भारत देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास करता हुआ बुलंदियों की ओर बढ़ रहा। ऐसे समय आत्मनिर्भर भारत के लिए, स्वदेशी भारत के लिए और विकसित भारत के लिए हम सब ने अपना अपना योगदान मिल करके देना चाहिए, जिससे बाबा साहब के द्वारा बना संविधान इस भारत के भविष्य के निर्माण करता हुआ इस राष्ट्र को विश्व में देदीप्यमान बना पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः बाबा साहब के महापरिनिर्वाण अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करता हूँ और भगवान से कामना कि वो हम सबको ताकत दे कि ऐसे महापुरुष हमारे जीवन में सदा जीवंत रहें और प्रेरणा देते रहें। धन्यवाद। शरणं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलं। नास्ति मे शरणं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलं। नास्ति मे शरणं संघो मे शरणं वरं एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलं। साधु साधु साधु। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय भीम। दर्शन घेणाऱ्या अन्वयांसाठी माननीय राज्यपाल महोदय भेट घेऊन विचारपूस करतील। आजचा कार्यक्रम इथे संपन्न झालेला आहे।